हिमाचल के यहाँ लगन पत्रिका भेजी। लगन पत्रिका लेकर हिमाचल के यहाँ ऋषिगण पहुंचे। लगन बाँच अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। लगन पत्रिका आई, सभी को लगन पत्रिका सुनाई, सारा समाज हर्षित हो गया। और सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे, सुमन वृष्टि नभ भाजन बाजे। मंगल कलश दसों दिश साजे, मंगल कलश दसों दिश साजे। महादेव के विवाह की तैयारी होने लगी। शिव शंभु गण करे सिंगारा, शिव शिव शंभु गण करे सिंगारा, जटा मुकुट अहि मोर सभारा। कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन विभूति पट के हर छाला। देखो महादेव जी के विवाह की तैयारी हो रही है। और देखो देवतागण कितने स्वार्थी हैं। महादेव जी की समाधि भंग हो गई और क्या करने लगे, सवारन सकल सुर नाना विविध विमान, अपने अपने वाहनों को सजाने संवारने में लग गए। अब महादेव को कौन सजाए? महादेव के घर में कौन है? देवताओं का तो स्वार्थ सिद्ध हो गया और लग गए अपने अपने कार्य में। लेकिन जब कोई नहीं आया तो महादेव के गण ही महादेव को सजाने लगे। गण कहने लगे, बाबा आपका उबटन करना है, आपका उबटन करना है। महादेव बोले तो करो। तो कुछ आटा वाटा है घर में, हल्दी वल्दी? कहने लगे सो कुछ नहीं है भैया, कभी आवश्यकता ही नहीं पड़ी। भाई इनकी आवश्यकता तो उनको रहती है जो गृहस्थी वाला हो, और हमारे घर कौन है भैया? जब कोई बनाने वाला हो, खाने वाला हो, खिलाने वाला हो, तभी तो ये सारा सामान चाहिए। हम ठहरे अकेले और उसमें भी ज्यादातर हमारी समाधि लगी रहती है, तो फिर क्या करें? कहने लगे एक उपाय है। बोले क्या? बोले सारे शरीर पर राख लगा दो, भस्म रमा दो, हो गया उपटन। गण कहने लगे बाबा जब घर में चूल्हा ही नहीं जला तो राख कहाँ मिलेगी? बोले मरघट में तो मिलेगी, जाओ मरघट से राख ले आओ। गण गए, मरघट से राख लाए, भस्म लाए, महादेव को भस्म लगा दी गई। अब गण कहने लगे बाबा वस्त्र। महादेव बोले वस्त्र क्या जरूरी है? गण कहने लगे बाबा पूरा नहीं तो कम से कम आधा शरीर तो ढक लो, कि दिगंबर ही चलोगे? बोले वस्त्र तो नहीं है भैया। तो फिर बोले बाघांबर लपेट दो। महाराज शरीर से बाघांबर लपेट दिया।
बाघंबर लपेटा लपेट कर गांठ लगा दी, लेकिन बाघंबर कहाँ रुकने वाला। बोले बाघंबर रुके कैसे? तो एक सर्प लिया और कमर से सर्प बांध दिया और उसमें गांठ लगा दी। लेकिन सर्प का चिकना तो होता ही है, थोड़ा हिला डुला, गांठ खुली, महादेव फिर जैसे के तैसे। तो क्या करें भैया? बोले उपाय है। बोले कैसा? कि देखो अब 2 गणों को बुलाया, एक सर्प को लपेटा, गांठ लगाई और एक गण के हाथ में फन और एक के हाथ में पूंछ पकड़ा दी। बोले आपकी ड्यूटी तब तक यही रहेगी कि जब तक हम पार्वती से विवाह करके लौट के कैलाश पे नहीं आ जाए, तब तक आप दोनों एक पूंछ को पकड़े रहो और एक फन को पकड़े रहो। ये आपकी ड्यूटी है। कानों में कुंडल, कुंडल की जगह बिच्छू लटका दिए, गले में मुंडों की माला। गण कहने लगे बाबा अब कम से कम एक मोर की व्यवस्था तो कर लो, मुकुट की। अरे तुम्हारे पास नहीं है तो किसी से मांग लो, नारायण से मांग लो। महादेव बोले भैया नारायण भी तो बारात में जाएंगे, नारायण बारात में जाएंगे तो फिर वो क्या सिर पर रखेंगे? तो बोले जटाओं का मुकुट बनाओ। जटा मुकुट तैयार कर दिया महाराज भोलेनाथ का। अब एक मोर होता है जो मुकुट के एक जैसा, मोरी बोलते हैं उसको। बोले बाबा मोर, एक छोटा सा सर्प लिया, यहाँ जटाओं पर बिठा लिया, ये हो गया मोर। माला की बात आई, नरमुंडों की माला गले में लटका दी। कैसा अद्भुत रूप है भगवान शंकर का। डमरू और त्रिशूल को संभाला और नंदी पर सवार हो गए। कर त्रिशूल उम्र डमरू बिराजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा, चले बसह चढ़े बाजहि बाजा। किसी ने कहा बाबा आज इस बैल को छोड़ दो, किसी दूसरे का वाहन ले लो। महादेव बोले नहीं नहीं, हमारे नंदी महाराज नाराज हो जाएंगे। नंदी महाराज ये सोचेंगे कि रोजाना हमारे ऊपर सवारी करते थे और आज दूल्हा क्या बन गए कि हम ही को भूल गए, इसलिए नंदी के ऊपर ही बैठेंगे। और महाराज नंदी के ऊपर सवार हो गए और आगे की ओर पीठ और पीछे की ओर मुंह करके महादेव जी बैठ गए। नंदी पे उल्टे सवार हो गए। किसी ने कहा बाबा ये क्या है? बोले आगे वालों का ध्यान तो नंदी रखेंगे और पीछे वालों का ध्यान हम रखेंगे। भाई कोई कार्यकर्ता नहीं है, सभी देवता चले गए तो हम और नंदी तो देखेंगे, कोई देखने वाला ही नहीं है, तो आगे वालों को नंदी देखेंगे, पीछे वालों को हम देखेंगे। कितना अद्भुत दृश्य है। महादेव नंदी पर बैठे हैं, पीछे की ओर मुंह करके बैठे हैं और 2 गण दोनों ओर, एक पूंछ को पकड़े खड़ा है और एक फन को पकड़े खड़ा है। देवता हंस रहे हैं, देव पत्नियां देख देख के हंस रही हैं कि इस दूल्हे के योग्य दुल्हन कहाँ मिलेगी, कितना सुंदर दूल्हा है। अच्छा अब देखिए महादेव का श्रृंगार तो मैंने बताया, लेकिन यदि इसको हम अध्यात्म रूप से देखें, महादेव यहाँ बैल पर सवार होके चले और बैल को धर्म का प्रतीक माना गया। महादेव धर्म को साथ लेके चले और पीछे का तात्पर्य
महादेव पीछे की ओर बैठे हैं, पीछे की ओर मुंह करके। तो उसका तात्पर्य ये है, पीछे का तात्पर्य है आश्रित। जैसे आपने आम भाषा में भी सुना होगा कि महाराज हम कहाँ जाएं, हम तो आप ही के पीछे हैं। तो जो केवल महादेव जी के ही आश्रित हैं, उनका भी ध्यान महादेव नहीं रखेंगे तो फिर किसका ध्यान रखेंगे? महादेव का कहना है सर्प, और सर्प का रूप है काल का, और काल ही जिसका गहना हो वो कौन हो सकता है? वो तो सिर्फ महाकाल ही तो हो सकता है। बारात तैयार है, परंतु जब तक भगवान विष्णु ने सभी देवताओं को आदेश दिया कि सभी दूल्हे से अलग होकर चलो, देवताओं ने पूछा प्रभु ऐसा क्यों? नारायण कहने लगे कि ये बारात भर के योग्य नहीं है, क्या दूसरे नगर में जाके हंसी कराओगे? सारे देवता भगवान विष्णु की बात मान करके निकल गए। अब केवल महादेव खड़े हैं, नंदी जी खड़े हैं, और दो गण खड़े हैं जो एक पूंछ को और एक फन को पकड़े था। महादेव ने सोचा कि अब नारायण हमारे असली बरातियों को बुलवा कर ही छोड़ेंगे। महादेव ने भृंगी को आदेश दिया कि भृंगी अब क्या देख रहे हो, अपने बारातियों को, अपने समाज को बुलाओ। महाराज भृंगी ने अपनी विद्या द्वारा सभी से संपर्क साधा, और देखते ही देखते महादेव के गणों की भीड़ जमा होने लगी। अब कैसे विचित्र है महादेव के गण, को मुखहीन विपुल मुख काहू, बिनु पद कर को बहु पद बाहु। महादेव के गण इकट्ठे होने लगे। किसी का मुख ही नहीं है तो किसी के अनेक मुख हैं। कोई बिना हाथ पैर वाला है तो किसी के कई कई हाथ पैर है। किसी को एक भी आंख नहीं है तो किसी को आंखें ही आंखें लगी हुई हैं। कोई मोटा, कोई पतला, कोई साफ सुथरा, कोई गंदा, कोई खोपड़ी लिए घूम रहा है, कोई खून लपेटे घूम रहा है, कोई गधे जैसे मुख वाला, कोई सुअर जैसे मुख वाला। मैं नहीं कह रहा, तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस में, अपनी तरफ से मिला के नहीं कह रहा मैं। और शंकर जी की बारात तैयार हो गई, और जैसे ही शंकर जी की बारात शुरू में तैयार हुई तो तभी वहां पे गाना बजाना और नाचना शुरू हो गया। निकली शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात, दोनों हाथों से तालियों की सेवा देते हुए निकली शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात। भूत पिशाच प्रेत और योगिन, भूत पिशाच प्रेत और योगिनी, भूत पिशाच प्रेत और योगिन महादेव के साथ निकली शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात। एक दिन शंकर की बारात, एक दिन शंकर की बारात।
ऋषि मुनि अलबेले संगे, ऋषि मुनि अलबेले संगी, ऋषि मुनि अलबेले संगे, ऋषि मुनि अलबेले संगी, और शीश पे हर हर गंगे, और शीश हर हर गंगे, और नाचत गावत सभी रुद्रगण, डम 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 डम, बोले का डमरू बाजे, डम डमा डम 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 डम, बोले का डमरू बाजे। नाचत गावत सभी रुद्रगण करे पुष्प बरसा, निकली ओ निकली, निकली शंकर की बरियात, निकली शंकर की बारात, ओ एक दिन शंकर की बारात, एक दिन शंकर की बारात। जटा मुकुट मुंडन की माला, 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 तन विभूत पट के हरि छाला, तन विभूत पट के हरि छाला, नंदी ऊपर बैठे प्रभु जी, नंदी ऊपर बैठे प्रभु जी, चले जात मुस्कात, निकली जय जय जय, निकली निकली शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात, ओ निकले शंकर की बारात, निकले शंकर की बारात। भूत पिशाच प्रेत और योगिन महादेव के साथ निकली 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 शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात, ओ निकले शंकर की बारात, निकले शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात, ओ निकले शंकर की बारात, निकले शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात, निकली शंकर की बारात, ओ निकले शंकर की बारात, निकले शंकर की भोले 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 की शंकर की बारात, निकले भोले की महादेव जी की बारात इतनी अद्भुत बारात है महादेव जी की। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जस दूल्ह तस बनी बराता, जैसा दूल्हा वैसी ही बारात। और बारात हिमाचल के नगर में पहुंच गई। अब जब नगर वासियों को पता चला तो देखो आपने देखा होगा, अब तो खैर बहुत वैसा समय आ गया है दूसरा। पहले जब गांव में बारात आती थी तो सबसे पहले बच्चा पार्टी दौड़ के जाती थी बारात को देखने के लिए। बच्चा पार्टी दौड़ के गई, कोई कह रहा है कि चलो जीजा जी को देख आए, कोई कह रहा है गिरजा बहन जी के दूल्हा देख आए। भागते जा रहे हैं बच्चे। तभी रास्ते में सबसे पहले बच्चों ने भगवान नारायण को देखा।
भगवान नारायण को देखा, विष्णु भगवान चले आ रहे हैं। बच्चों ने समझा कि यही दूल्हा है। बच्चे बोले वाह, जीजाजी तो बहुत सुंदर है हमारे। भगवान विष्णु बोले बच्चों हम तुम्हारे जीजाजी नहीं है। बोले तो जीजाजी कहाँ गए? आपके जीजाजी पीछे आ रहे हैं, पीछे। बच्चे पार्टी आगे चली, बच्चा पार्टी आगे बढ़ गई। और जैसे ही बच्चों ने भूत पिशाच प्रेत डाकनी शाकनी युगनी इस जमात को देखा तो बच्चे थर थर कांपने लगे। जितनी खुशी बच्चों को पहले हो रही थी उतना ही बच्चों के शरीर में भय व्याप्त हो गया। देखा बिना हाथ वाला ढोल बजा रहा है, बिना मुंह वाला गा रहा है, बिना पैर वाला नाच रहा है। भगवान ये कैसी बारात है? भूत बजाए रहे बाजा, ऐसी बारात है। भूत बजाए रहे बाजा, नचत संग आवे जोगनिया। भूत बजाए रहे बाजा, नचत संग आवे भजनिया। आवे जोगनिया, आवे जोगनिया, आवे जोगनिया, आवे जोगनिया। भूत बजावे बैंड बाजा, नचत संग आवे जोगनिया। बजाए रे बाजा, नचत संग आवे नचनिया। भूत बजावे बैंड बाजा, नचत संग आवे जोगनिया। बैंड बाजा, नचत संग आवे जोगनिया। भूत बजाए रे बाजा, नचत संग आवे जोगनिया। प्रेत पिशाच बराती जिनके, प्रेत पिशाच बराती जिनके। नंदी पे बैठे बाबा दूल्हा बन के। नंदी पे बैठे बाबा दूल्हा बन के। दूल्हा बन के, दूल्हा बन के, दूल्हा बन के हो दूल्हा बन के। नंदी पे बैठे बाबा दूल्हा बन के। ओ नंदी पे बैठे बाबा दूल्हा बन के। विवत चलत गांज, विवत चलत भांग गांजा, नचत संग आवे जोगनिया। गाजा नचत संग आवे जोगनिया। भूत बजावे बैंड बाजा, नचत संग आवे जोगनिया। जर जर कोई तन खीना, कोई तन जर जर कोई जड़ दीना। कोई तन जर जर कोई खूब चंगा।
तन जर जर कोई खूब चंगा, कोई तन जर जर कोई खूब चंगा, कोई वस्त्र पहने फिरे कोई नंगा, कोई वस्त्र पहने फिरे कोई नंगा। ऐसी प्रजा पे सो राजा, जैसी प्रजा जैसी प्रजा जैसी प्रजा पे सो राजा, नचत संग अब जोगनिया, तू बजावे बैंड बाजा, नचत संग आवे जोगनिया। नचत संग आवे जोगनिया, भूत बजावे बैंड बाजा, नचत संग आवे जोगनिया, भूत बजावे बैंड बाजा, नचत संग आवे जोगनिया। भूत बैंड बजा रही हैं, जोगनिया नाच रही हैं, बिना पैर वाला नाच रहा है, बिना हाथ वाला ढोल बजा रहा है, बिना मुख वाला गा रहा है। जब बच्चों ने देखा महाराज हालत खराब हो गई, उल्टे पांव दौड़ पड़े घरों की ओर और जाकर अपने अपने दरवाजे पीटने लगे, जल्दी दरवाजा खोलो। एक बच्चे की माँ ने दरवाजा खोला, बोली क्या बात है बेटा? बच्चे को घबराया देख के माँ ने पूछा क्या बात है? बोले पहले दरवाजा बंद करो, पहले दरवाजा बंद करो, अगर एक भी बाराती घर में घुसाया तो हम बताने की हालत में नहीं रहेंगे। ऐसी बारात है। माँ बाप पूछने लगे बेटा क्या बात है, जीजाजी कैसे हैं? बोले जीजाजी, जीजाजी तो उसे कहते जिसको देख के आदमी जी जाए उसे कहते जीजाजी, इसे देख के तो आदमी मर जाएगा, तो ये तो मरजाजी होना चाहिए, जीजाजी कैसे? ऐसा लगता है महाराज यमराज की सेना है, कोई बारात नहीं है। कुछ बच्चे कह रहे कि दूल्हा पागल है, बैल पे बैठा है, पीछे की ओर मुंह करके बैठा है बैल पे, पागल है दूल्हा। बच्चों की हालत इतनी बिगड़ गई महाराज कि कुछ बच्चों का तो कुछ बच्चों ने तो गाना गा दिया। अच्छा गाना समझते हो? गाना नहीं समझते, मैं बताऊं गाना क्या होता है। एक पढ़े लिखे परिवार में मम्मी, आजकल मम्मी ज्यादा कहते हैं, मम्मी पापा, उनका एक बेटा था छोटा, तो बच्चे को जब जब लघु संघ का जाना होता तो कहता मम्मी सुसु सुसु जाना है। मम्मी को बड़ा बुरा लगता, जब 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 सुसु, गंदी बात, सुसु नहीं कहते। तो बोले क्या कहे मम्मी? बोले ऐसा किया कर, जब तुझे लघु संघ का जाना हो तो ये कह दिया कर कि मम्मी मुझे गाना गाना है। बच्चे को पढ़ा दिया अच्छी तरह से कि मुझे गाना गाना है, ठीक है। अब जब भी बच्चे को लघु संघ का लगे तभी बच्चा कहते कि मम्मी मुझे गाना गाना है, तो मम्मी समझ जाती और बच्चे को ले जाती, उसे लघु संघ का कराती। अब एक दिन मम्मी तो चली गई अपने मायके और रह गए घर पे पापा, और बच्चा रह गया पापा के पास। अब रात के 12 बजे पापा को पता नहीं कि गाने का मतलब क्या है। अब बच्चे को लघु शंका लगी तो बच्चे ने कहा पापा मुझे गाना गाना है। बाप बोला बेटा रात के 12 बज रहे हैं, ये कोई समय गाना गाने का? सो जा, हो जा। बोले नहीं नहीं पापा जोर से गाना है। अब बाप की समझ में ना आए, बोले सो जा बेटा सो जा, सब पड़ोसी सुनेंगे तो नहीं नहीं पापा बहुत जोर से गाना है। तो देख जोर से नहीं, चुपचाप मेरे कान में गा दे।
और महाराज ऐसा गाना गाया तो कुछ बच्चों का तो गाना ही निकल गया। बोलिए शंकर भगवान की। अरे बाप रे बाप, अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, ये विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। जय हो। कोई करे भय से प्रलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे भय से विलाप और प्रलाप, कोई करे भय से विलाप और प्रलाप। कोई करे आँख मूंद, कोई करे आँख मूंद राम नाम जाप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, बड़े बड़े भूत प्रेत, बड़े बड़े सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। अरे बाप रे बाप, विकट विकट भूत प्रेत, विकट विकट सांप। बच्चे इतने भयभीत हैं, कह रहे हैं जो जियत रहे बरात देखत, पुण्य बढ़ते कर सही। देख ही जो उमा विवाह घर घर, बात असिलर कने कही। बालक कह रहे हैं कि जो भी इस बारात को देखकर जीवित रहेगा, जिंदा बच पाएगा, जो उमा का विवाह देखेगा, वो बड़ा भाग्यशाली होगा। माँ बाप ने बच्चों को समझाया, लेकिन बालक मानने को तैयार नहीं है। बालक कहने लगे जब तक ये बारात गांव में रहेगी हम घर से बाहर नहीं निकलेंगे। महाराज पूरा हिमाचल नगर ऐसा लग रहा है कि इस गांव में बच्चे हैं ही नहीं। गांव, पूरे गांव भर में एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। अब बच्चों की बात छोड़े, अब बड़ों की बात कर। अगवानी के लिए लोग गए, अब उनका हाल जाल जानते हैं। जो बारात का स्वागत करने के लिए जाते हैं ना, वो गए, कोई रथ में, कोई घोड़े पे, कोई हाथी पे, अपने अपने वाहनों से गए। सबसे पहले देवताओं का समाज देखा, इंद्र को देखा, वरुण को वरुण देवता को देखा, अग्निदेव को देखा। बड़े प्रसन्न हुए, बारात बड़ी सुंदर है। लेकिन जैसे ही महादेव जी के समाज को देखा, हाय हाय, भूत प्रेतों को देखकर किसी का घोड़ा जंगल को भागने लगा, किसी का रथ घोड़े खींच के खेतों में लिए जा रहे हैं, हाथी भाग रहे हैं। इनके सारे वाहन भूत प्रेतों को देखकर बिदक बिदक के भागने लगे। अब ये कहने की हिम्मत कौन करे कि चलिए आपका स्वागत है। जो भी भोजन सामग्री लाए थे वो दूर रख दियो, कह दिया वो आपका भोजन रखा है, आप भोजन कर लेना। और ऐसा कहकर महाराज सब लोग उल्टे पांव भाग दिए।
लौट कर आ गए। हिमाचल ने पूछा बारात को ठहरा दिया? बोले ठहर गए। कौन ठहराया उन्हें? ठहर गए। बोले तो जलपान की व्यवस्था? बोले अब किसी और को भेज दो। बार बार हमारा ही नंबर है। कोई जाने को तैयार नहीं। महाराज बारात की ठहरने की व्यवस्था हो गई, भोजन नाश्ता हो गया, अल्पाहार। अब महादेव जी की बारात की चढ़त हुई तो मैना, जो माता पार्वती की माँ है मैना, वो दरवाजे पे खड़ी है। ना शुभ आरती संभारे, ना शुभ आरती संभारी, सर्गे सुमंगल गावै नारी, सर्गे सुमंगल गावै नारी मैना। मैना आरती का थाल सजाकर दरवाजे पे खड़ी हैं। कुछ देवियां मंगल गीत गा रही हैं। बड़ा ही सुखद वातावरण है, चारों ओर चहल पहल है। तभी नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी आए, सभी ने नारद जी का स्वागत किया, सत्कार किया। मैना ने प्रणाम किया, कहने लगी महाराज आप इतनी देर से क्यों आए हैं? नारद जी कहने लगे क्या दूल्हे राजा आ गए? मैना कहने लगी नहीं महाराज, अभी दूल्हे राजा तो नहीं आए। नारद जी सोचने लगे तब तो हमें और भी देरी से आना चाहिए था, क्योंकि अभी अभी दूल्हे राजा का आप दर्शन करेंगे। तब तक भगवान विष्णु की सवारी आई। भगवान विष्णु को आते देखा माता मैना ने तो प्रसन्न हो गई। लगता है दामाद जी की सवारी आ गई। कहने लगी महाराज आप धन्य हैं, कितना अच्छा वर आपने हमारी कन्या के लिए ढूंढा है, हम आपका एहसान नहीं चुका सकते, आपका उपकार कभी नहीं भूलेंगे। नारद जी कहने लगे अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा, अभी तो नहीं कह सकते, सोच रहे मन में, अभी थोड़ी देर बाद पता चलेगा। मैना कहने लगी देखो ऋषिवर कितनी सुंदर है हमारे दामाद जी। नारद जी कहने लगे नहीं माता जी, ये आपके दामाद जी नहीं है। अरे आपके दामाद तो भगवान शंकर हैं। तो ये कौन है? बोले ये उनके मित्र हैं। अब तो माता और प्रसन्न हो गई कि जिनके मित्र ऐसे हैं तो दामाद कैसे होंगे। सोचने लगी जिनके ऐसे मित्र हैं तो दामाद कैसे होंगे। कहने लगी देवर्षि हम तो आपके ऋणी हो गए। और जब जब मैना प्रसन्न होकर के देवर्षि की प्रशंसा करती है तभी तभी नारद जी का ध्यान महादेव जी की ओर चला जाता है कि कितनी देर में आ रहे हैं। अब इंद्र की सवारी आई। मैना कहने लगी शायद ये हैं। नारद जी कहने लगे क्या मैया आप भी ना। अरे ये आपके दामाद नहीं तो फिर ये कौन है? अरे उनके नौकर हैं, उनके यहाँ पानी वानी की व्यवस्था करते रहते हैं। अब मैना बोली वाह नौकर और हाथी पे, तो दामाद जी की सवारी क्या होगी। वाह नारद जी वाह, धन्य हो गए नारद जी, हम तो धन्य हो गए। पवन देव आए, वरुण देव आए, अग्नि देव आए, एक एक करके सभी देवता चले आ रहे हैं।
मैना बड़ी प्रसन्न है। तभी नारद जी ने देखा दूर से नंदी महाराज धीरे धीरे चले आ रहे हैं। अब नारद जी ने सोचा कि अब यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। माता ने देखा कि दूल्हा बैल पे सवार है। सोचा कोई बात नहीं होगी, कोई परंपरा, अपने अपने यहाँ की अलग अलग परंपराएं होती हैं, कोई परंपरा होगी। तो माता ने कंचन थाल, सोने का थाल हाथ में लिया और उनका परिछन करने के लिए चली। कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, कंचन थार सोहबर पानी, हर्ष हर्षानी, पर चली हर ही हर साने, सोने का थाल सजाकर मैना परिछन के लिए चले। परंतु जैसे ही महादेव को देखा, विकट वेश रुद्र ने जब देखा, तो कहीं तो थाली पड़ी है, कहीं लोटा पड़ा और कहीं दीपक पड़ा, और मैना पड़ी है जमीन पर सीधी बेहोश, मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। सारी की सारी सखियां जितनी थी वो सब भयभीत होकर भाग गई। महादेव कहने लगे इनको क्या हो गया? नारायण कहने लगे आपका जो मनोहारी रूप है ना, उसे देखकर खुशी के मारे बेहोश हो गई। धीरे धीरे मैना को होश आया तो आते ही खड़ी होकर महल की ओर दौड़े। हिमाचल आवाज लगा रहे हैं मैना मैना मैना, और मैना दौड़े जा रही है कि मैना मैना मैना। सीधी महल में अंदर और बाहर से कबाड़ कर लिए बंद। देवता कहने लगे बाबा चलो। महादेव कहने लगे क्यों? देवगण कहने लगे क्या अभी कुछ और बाकी रह गया है? चलो अब तो। बोले हुआ क्या है? बोले आपने देखा नहीं, दीपक गिरा, पानी का कलश गिरा, और आपकी सासू माँ आपको देखते ही मूर्छित हो गई। महादेव कहने लगे ऐसा नहीं है। फिर कैसा है? शंकर जी कहने लगे देखो दीपक ने चंद्रमा को देख लिया, दीपक ने चंद्रमा को देख लिया और ये सोचकर गिर गया कि चंद्रमा की आगे मेरी क्या हैसियत है। अच्छा तो ये जल का कलश, कहने कलश ने गंगा जी को देख लिया, गंगा जी की धार को देखकर लज्जित होकर के कलश गिर गया। बोले ठीक है, फिर आपकी सासू मां मूर्छित होकर के क्यों गिर पड़ी? महादेव कहने लगे इन्होंने हमें नहीं, हमारे गले में पड़े हुए सर्प को देख लिया, और सर्प रूप है काल का, और जो काल को देख लेगा तो मूर्छित हो ही जाएगा। महादेव जी जन्माशय में पहुंच गए। इधर मैना ने पार्वती को गोद में ले लिया, गोद में बिठाकर रोने लगी, कहने लगी मैं तुम्हारा विवाह इस पागल दूल्हे के साथ नहीं करूंगी। तुम सहित गिरते गिरो
पावक जरों जल निधि महि परों, घर जाओ अपजसु जग, जीवित विवाह न हो करो। बेटी तुम्हें लेकर पहाड़ की चोटी से नीचे गिर जाऊंगी, अग्नि में जल जाऊंगी, समुद्र में गिर जाऊंगी, चाहे घर बार उजड़ जाए, चाहे संसार में अपयश फैल जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन इस पागल दूल्हे से मैं तुम्हारा विवाह नहीं करूंगा। नारद कर में काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा। भैया कहने लगी मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, मैंने इस नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने मेरे बसे हुए घर को उजाड़ के रख दिया। मेरी पुत्री के लिए ऐसा वर, और इस वर के लिए भी मेरी पुत्री को इतनी तपस्या करनी पड़ी, कई हजार वर्ष तपस्या करनी पड़ी इस वर के लिए। दूसरों के घर को उजाड़ने वाला है। अपनी माँ को अत्यंत दुखी देखा माता पार्वती ने, कहने लगी पार्वती मैया माँ, क्या तुम विधाता के लेख को मिटा सकती हो? विधाता के लेख को कोई नहीं मिटा सकता। अगर मेरे भाग्य में बाबलापति लिखा है तो इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। किसी के ऊपर दोष लगाकर अपयश की भागी मत बनो। तभी नारद जी से कहा गया महाराज मैना को समझाइए। नारद जी कहने लगे हम अकेले नहीं जाएंगे, दो चार को साथ लेके जाएंगे। कुछ संत ऋषियों को लेकर नारद जी गए और नारद जी ने मैना को जाके समझाया और कहा मैना सत्य सुनहु मम बानी, जगदम्बा तब सुता भवानी, आजा अनादि शक्ति अविनाशिनी, सदा शंभु अर्धंग निवास, सदा शंभु अर्धंग शंभु अर्धंग सदा शंभु। नारद जी ने माता को समझाया, कहा आपकी ये कन्या साक्षात जगदम्बा भवानी है, ये अजन्मा अनादि अविनाशिनी शक्ति है। और पहले दक्ष कन्या के रूप में सती नाम से थी, और जब सती रूप इन्होंने त्याग दिया तो अब इनका जन्म आपके यहाँ पार्वती के रूप में हुआ है। ये तो सदैव शंकर जी की अर्धांगिनी है। तब मैना की समझ में आया, सभी आनंदित हो गए। तब मैना हेमवंत आनंदे पुन पुन पार्वती पद बंदे। मैना और हिमान ने आनंदित होकर माता पार्वती के चरणों की वंदना की। नगर में अनेक तरह से हर्षोल्लास की लहर दौड़ गई। अब हिमान कहने लगे देखो तो बहुत समय हो गया, अब बारातियों के भोजन की व्यवस्था की जाए, भोजन का प्रबंध। देखिए राम जी के विवाह में भोजन बाद में, विवाह पहले।
क्यों? बाद में ही तो जीवनार का वर्णन है। राम जी के विवाह में जीवनार का वर्णन बाद में है, पहले विवाह बाद में जीवनार, और यहाँ विवाह बाद में, भोजन पहले। जैसी बारात वैसा इंतजाम। सो जेवनार की जाय बखानी, बसे भवन जही मात भवानी। जिस घर में स्वयं माता भवानी रहती हैं, उस घर की भोजन सामग्री का वर्णन कौन कर सकता है? महाराज पंगत बैठ गई, पत्तल परोसने वाले पत्तल परोसने लगे, तब तक एक पत्तल परोसने वाला पत्तल को हाथ में लेके खड़ा है, एक बाराती के आगे खड़ा है। दूसरा कहने लगा क्यों खड़े हो, जल्दी जल्दी परोसो। वो दूसरे से बोला तुम समझदार हो तो तुम ही आके परोस दो, आओ। बोले क्यों? तो बताओ पत्तल कहाँ रखे? बाराती वाला विचित्र, न तो जमीन पे है न ऊपर है, 4 फीट ऊपर अधर लटका हुआ। बोले पत्तल कहाँ रख दे, बताओ। तुम समझदार हो, आप ही बता दो कि पत्तल कहाँ रख। ऐसी बारात है शंकर जी की महाराज। तब तक बगल वाले ने कह दिया, जो बिना मुख वाला बाराती था, कि जहां रखना है वहीं छोड़ दो। महाराज पत्तल छोड़ दी, जैसे वो लटका था वैसे ही पत्तल लटक गई। जय हो भगवान, जय हो। वेद रीति से सभी का विवाह की तैयार हुई, वेद रीति से वेदी सजाई गई, सभी को बुलाया गया, सभी को यथोचित आसन दिए गए, और एक अत्यंत सुंदर दिव्य सिंहासन पर महादेव जी विराजमान है। सखियां माता पार्वती को लेके आई। इतना सुंदर स्वरूप है माता पार्वती का कि संसार में ऐसा कौन कवि है जो माता पार्वती की सुंदरता का वर्णन कर सके। सुंदरता मर्जाद भवानी, जाए न कोटि बदन बखानी। माता भवानी सुंदरता की सीमा है, करोड़ों मुखों से उनकी सुंदरता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सखियां माता पार्वती को लेकर आ रही हैं, और माता पार्वती के हाथ में जयमाला है। सखियां धीरे धीरे चली आ रही हैं, और यही गाती हुई चली आ रही हैं। बन्नो पीहर पले, मन की आशा फले। ब्याहने शिव को पर्वत दुलारी चले। चले मन की आशा फले। ब्याहने शिव को पर्वत दुलारी चली। ब्याहने शिव को पर्वत दुलारी चली। हाथ में पुष्प फूलों जयमाल है। छटा लाज से लाल है। लाज से लाल है। मन में उल्लास है, नैनों में प्यास है। मन में प्यास है, नैनों में प्यास है। धीमे धीमे चली मातु पितु लाडली। चले मातु पितु लाडली।
दूसरे के गले में गर्म वरमाला पहनाई। भोलेनाथ मंडप के नीचे विराजमान है। पंडित जी विवाह पढ़ने लगे। पंडित जी कहने लगे महाराज अपने पिता का नाम उच्चारण करो। महादेव जी से बोले कि महाराज अपने पिता का नाम उच्चारण करो। अब पिता का नाम, महादेव का पिता कौन है, क्या नाम बताएं। नारद जी ने तभी सलाह दे दी कि थोड़ी देर के लिए ब्रह्मा जी को अपना बाप बना लो। ठीक है, ब्रह्मा जी को पिता बना लिया थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर बाद कहने लगे अपने बाबा का नाम बताओ। अब अपने बाबा का नाम उच्चारण करो। महादेव बोले सुनो पंडित जी, ना हमारा कोई बाप और ना हमारा कोई बाबा, हम सबके बाप और हम सबके बाबा। तुम्हें विवाह करना कि नहीं करना। जस विवाह की विधि श्रुति गाई, महामुनि सो सब करवाई। जिस प्रकार की रीति वेदों में कही गई है, मुनियों ने उसी प्रकार से सभी कार्य करवाए। हिमाचल ने कन्यादान किया और महादेव जी ने पार्वती का पाण ग्रहण किया। अनेक प्रकार से शुभ शकुन हुए और इस तरह महादेव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए पार्वती मैया की जय हो। संपूर्ण ब्रह्मांड में आनंद ही आनंद है। हिमान ने बहुत से रथ, हाथी, घोड़े, दास, दासी, सोना, चांदी, वस्त्र, आभूषण सब अत्यंत बहुत सारा सामान दान में दिया है। धीरे धीरे विदाई की घड़ी आई। पार्वती जी की विदाई होने लगी। हिमाचल रोने लगे। एक समय ऐसा आता है, हिमाचल कौन है, पर्वत। आज पर्वत रोने लगा। पर्वत की आंखों में आंसू आ गए जब बेटी की विदाई। पर्वत रोने लगा। मैना ने महादेव के चरण पकड़ लिए। बोली महादेव, ये उमा मुझे प्राणों से प्यारी है। मेरी आपसे बस एक ही प्रार्थना है, जाने या अनजाने में से कोई भूल हो जाए तो बस इसे क्षमा कर देना। इस तरह अपनी गोदी को, बेटी को गोद में बिठाकर समझाने लगे और अपनी बेटी को शिक्षा देने लगे। बेटी करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्मोपति देव न दूजा। बचन कहत भर लो चनबारी, बहुर लाई उर लीनी कुमारी। मैना ने बेटी को समझाया, का सदैव शंकर जी की सेवा करना, क्योंकि स्त्री के लिए पति के अलावा कोई और देव नहीं है। और रोते रोते बच्ची को अपने हृदय से लगा लिया। पार्वती अपनी सखियों से मिली, फिर अपने माँ से मिली। माता पिता ने अपनी बच्ची को जाती हुई देखा। डोली जा रही है, सभी की आंखों में आंसू हैं। सभी डोली को जाते हुए देख रहे हैं और एक समय ऐसा आया कि एक मोड़ पे डोली सभी की आंखों से ओझल हो गई। बड़ा ही मुश्किल काम है साहब। बाप का घर छोड़ के बेटी चली गई। सभी दुखी हैं, सब वापस घर आए। महादेव और पार्वती कैलाश पर आ गए। सभी देवता अपने अपने लोक को चले गए
और महादेव और पार्वती जी आनंद के साथ कैलाश पर्वत पर रहने लगे।